नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आपको बता रहे हैं, जहां आज का दिन काफी ज्यादा अहम है क्योंकि आज बिहार में सरकार बदलने जा रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। बस कुछ ही घंटों के बाद नीतीश कुमार अपना इस्तीफा भी सौंप देंगे। बक्सर गए थे सुबह सुबह एक मंदिर के उद्घाटन के लिए। बक्सर से नीतीश कुमार वापस लौट चुके हैं और कुछ ही घंटे के बाद वो अपना इस्तीफा भी सौंप देंगे। बड़ी और ताजा अपडेट आपको यह भी बता दें कि बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि कल दोपहर 3 बजे नीतीश कुमार शपथ भी लेंगे और सियासी घटनाक्रम को देखते हुए अलग अलग दलों की बैठकें भी जारी है। कांग्रेस पार्टी में भी बैठक चल रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव भी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और दिल्ली में भी मंथन चल रहा है। तो बिहार की ताजा अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बक्सर से वापस लौट चुके हैं नीतीश कुमार, क्या कुछ ही घंटों में इस्तीफा दे देंगे? देखिए, जो बताया जा रहा है कि आज शाम तक इस्तीफा दे दिया जाएगा। वो इस्तीफा इसलिए वेट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक कोर कमेटी की बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन का लेटर वो चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचेगा और उस लेटर के साथ वो चले जाएंगे राज्यपाल से मिलने और अपना इस्तीफा देंगे। कोई सामने आकर के कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन सबको सारी घटनाएं मालूम है। 3-4 चीजें जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि ये ऑलरेडी जो पलटू राम का जो नेचर है कि वो पलट चुके हैं, उसको कंफर्मेशन उस बात से लेकर के मिलता है कि जितने भी मंत्रालय हैं उसमें जो आरजेडी कोटे के मंत्री हैं, होता यह है कि भाई सचिवालय के बहुत सारे फाइल्स काम वो घर पे भी आ जाता है, तो अधिकारी आज यही काम कर रहे हैं कि सारे फाइल्स को उठा के वापस मंत्रालय क्या भेज रहे हैं। जितने भी आरजेडी कोटे के मंत्री हैं जिनका उनका फॉर्मल प्रोग्राम था, मीटिंग थी, सब कैंसिल। वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है आरजेडी के कैंप में। अभी आपने जिक्र किया कि वो बक्सर से लौटे हैं। बक्सर में सरकारी कार्यक्रम था, 1-2 चीजों का उद्घाटन वहां होना था, एक मंदिर का भी उद्घाटन होना था, और जो शेड्यूल था ये शेड्यूल ऐसा था कि जिसमें तेजस्वी यादव को भी जाना था। तो तेजस्वी यादव आज नहीं गए, उनको वहां पे होना था। इसका मतलब है कि सारी चीजें सबको मालूम है कि क्या होना है। और सबसे बड़ी चीज जो अभी अभी खबर आई है कि आरजेडी का एक विधायक वो बाहर आकर के नीतीश कुमार के बारे में खराब बातें बोल करके वो अंदर मीटिंग में गया है। तीसरी खबर जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि तेजस्वी यादव बीजेपी की तरह चुपचाप घर में नहीं बैठने वाले। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इतनी आसानी से धोखा धक्का पलट करने नहीं देंगे, बहुत तमाशा होगा। लेकिन नीतीश कुमार को लालू यादव फोन करते रह गए। बताया जा रहा है कि 5 बार लालू यादव ने नीतीश कुमार को फोन किया, लेकिन नीतीश की तरफ से कोई रिस्पांस तो नहीं मिल रहा है। देखिए, वो फोन उठाई नहीं। सोनिया गांधी फोन पे फोन की जा रही है, ये सिर्फ लालू यादव भी नहीं है। दिल्ली से भी कांग्रेस के नेता ने कई बार फोन किया, फोन उठा ही नहीं रहे। भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बना के बिहार भेजा गया है। भाई, पर्यवेक्षक इसलिए बना करके भेजा गया है कि वहां डमाडोल है, ये अलग स्टोरी है, तो थोड़ी देर के बाद उसको कंफर्म करके हम लोग आपको बताएंगे भाई कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है। पहाड़ टूट गया है सबके सिर पे, और जो अभी लगातार मीटिंग्स चल रही है, मीटिंग का दौर चल रहा है। इधर चिराग पासवान अमित शाह से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा से जाकर के मिले, और जो बातचीत हो रही है उनको समझाया जा रहा है क्योंकि वो घूर विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की अलग जो पटना में मीटिंग चल रही है, विनोद तावड़े उसको कन्वीन कर रहे हैं, वो इंचार्ज हैं। वहां से खबर ये आ रही है कि कई सारे बीजेपी लीडर्स बिल्कुल रुआंसा, माने चेहरे पे रोने जैसी शक्ल हो गई है कि ये लोग नहीं चाह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ जाएं, लेकिन फैसला कोई बड़े गोल के लिए दिल्ली में किया गया है। लेकिन चिराग पासवान बार दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी अभी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, मुलाकात राजनीति में कोई हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए नहीं किया जाता। कांग्रेचुलेशन के लिए भी नहीं, डील्स होती है कि हमें क्या मिलेगा, कि अभी तक तो हम आपके साथ थे, हमारा पोजीशन क्या होगा नीतीश के साथ अगर आप आ गए, तो पिछली बार विधानसभा तो आप उनके साथ लड़े। चिराग पासवान ने कह दिया कि नीतीश के इस्तीफे के बाद ही सिचुएशन जो है वो साफ होगी, मतलब आज नीतीश यस,
उनको ये कहा गया होगा कि इस्तीफे तक जो है चुप रहिए, इस्तीफे के बाद, और वो बड़े खुश खुश बाहर आए हैं। इसका मतलब है अमित शाह, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि देश हित के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए जो आदरणीय अमित शाह फैसला लेंगे वो सही फैसला लेंगे। इसका मतलब ये है कि उनको बता दिया गया है कि आपके साथ जो भी, हमारे साथ जो डील है वो स्टैंड करेगा। उनकी डील क्या है, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए 6 सीटें, कि हमारे 6 उम्मीदवार हो, और वो 6 उम्मीदवार हो जाएंगे। और आप ये समझिए कि 6 उम्मीदवार चिराग पासवान के होंगे और आपको मंत्री बना दिया जाएगा। दिस इज व्हाट ही वांट्स एंड ही हैज बीन गिवन। तो वो मामला खत्म हो गया। लेकिन ये जो बिहार के अंदर में जो बीजेपी है उसको सेटल करना बड़ा मुश्किल है। मांझी साहब को मना लिया गया, चिराग पासवान को मना लिया गया, और ये जो बीजेपी के अंदर में जो लोग, बताइए, अब सम्राट चौधरी बेचारे वो कहते फिर रहे थे कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के इससे नहीं हटाएंगे हम अपना साफा नहीं उतारेंगे। तो ये सारी चीजें तो है, तो वो राजनीति है। राजनीति में आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब हो ये रहा है कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देने जाएंगे। टाइम मुकर्रर कर दिया गया है, कल वहां पे शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण के लिए गवर्नर हाउस के अंदर तैयारी शुरू हो गई है। फाइल्स वगैरह आरजेडी के जो मंत्री हैं वहां से लेकर के वापस लाया जा रहा है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव की भी घोषणा की गई है। कुछ शहरों के डिस्ट्रिक्ट्स के जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स उनको भी बदला गया है। तो ये अब कल नीतीश के साथ कौन कौन शपथ लेंगे? देखिए, अभी जो कोर कमेटी की बीजेपी की बैठक हो रही है वहां पे रेणु देवी जो पिछली बार भी डिप्टी सीएम थी उनका भी नाम चल रहा है। एक जो नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2-2 डिप्टी सीएम हो जाने से एक वर्किंग में जो है एक दिक्कत आती है, तो क्या हम 1 रखें या 2 रखें। लेकिन नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि सुशील मोदी ही डिप्टी सीएम हो। तो ये कई सारी चीज़ें हो रही है। 2-4 चीज़ें बिल्कुल फाइनल है। नीतीश कुमार पलटी मार लिए, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए कल 3-4 बजे वो शपथ ग्रहण करेंगे। ये खबर की पुष्टि ऑलरेडी हो चुकी है। नंबर 2, ये जो बाकी जो बच गए आरजेडी के लोग, उनके खेमे से जो खबर आ रही है कि वो शांति से बैठने वाले नहीं हैं। ये लोग भी दावा ठोकेंगे इस आधार पे कि हमारे पास सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। क्या दावा ठोक पाएंगे? इतने नंबर्स हैं क्या? देखिए, टेक्निकली वो दावा ठोक सकते हैं क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा संख्या है, सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। तो वो एक लीगली ही इज राइट। लेकिन जैसे ही वो दावा ठोका जाएगा, गवर्नर साहब कहेंगे कि भाई ये लीजिए, हमारे पास लिस्ट है, बीजेपी जेडीयू की बहुमत जो है हमारे पास है, हम आपको इनवाइट नहीं कर सकते हैं। और यही मौका होगा कि वो गवर्नर के खिलाफ बवाल करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि आरजेडी ने ये पूरी तैयारी कर ली है कि गवर्नर हाउस को घेरा जाएगा और लालू यादव पूरे राज्य में एक यात्रा पर निकलेंगे लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने हमारे साथ धोखा किया है। छाती पीट के क्या होगा? देखिए, छाती पीट के कुछ नहीं होगा, लेकिन आरजेडी का एक चरित्र भी है। आरजेडी का चरित्र यह है कि इस तरीके से अगर विश्वासघात होगा तो वो हिंसक भी हो सकते हैं, बवाल भी कर सकते हैं। जिस तरीके से जब जेडीयू और बीजेपी जब पिछली बार दोनों अलग हुए, तो वो एक आप ये समझिए कि राजनीतिक तौर पे दोनों अलग हुए, लेकिन उसमें कोई हिंसा, कोई गाली गलौज, कोई गंदी भाषा, उस तरह की चीज़ें नहीं हुई। इसको एक पॉलिटिकल खेल के रूप में दोनों ही पार्टियों ने बड़े ही सहज से इसको स्वीकार किया। और राजनीतिक बयानबाजी जो होती है वो की गई, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये एक डर लग रहा है पटना में लोगों को कि ये अगर आरजेडी की तरफ से अगर कोई बड़ा आंदोलन किया जाता है वो हिंसक भी हो सकता है। गाली गलौज तो आज शाम से जो है पटाखे फूटेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कौन कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा वो तो अलग कहानी है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव और लालू यादव का अगला मूव क्या होता है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार के उस बयान को बहुत ज्यादा वायरल कराया जा रहा है कि मर जाना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर सवाल। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ही नीतीश कुमार की जो राजनीति, अगर ये पलटने का पूरा वाकया देखें
तो जब जब इनके ईगो को हर्ट किया जा रहा है, जब जब इनके ईगो को हर्ट किया जाता है, ये पलटी मार देते हैं। तो ये तो एक अलग व्यथा है इनकी, नीतीश बाबू की, कि उनको कभी आरजेडी वाले नजर आते हैं कि भाई मेरी पार्टी को तोड़ रहा है, कभी उनको नजर आता है बीजेपी वाले हमारे इसको तोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है कि अब जिस क्या तरह ये मान लिया जाए कि ये आखिरी नहीं होगा, इसके आगे भी नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे आने वाले वक्त में? देखिए, मुझे लगता है कि ये इनका आखिरी अलटने पलटने का खेल हो, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से इनकी साख इतनी खराब हो गई है। क्योंकि जो मेरा ये मानना है अपना कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी नीतीश कुमार से दूरी बना करके रखनी चाहिए। आप नीतीश कुमार से दूरी बना करके रखोगे तो नीतीश कुमार की जो तमाम ये जो निगेटिविटी वाली पॉलिटिक्स है, ये जो बदनामी जो अपने सिर पे लेकर के नीतीश कुमार घूमते हैं, उसके आप हिस्सेदार बनोगे, उसका आप एक हिस्सा बन जाओगे। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में अभी जो पहला गोल बीजेपी के सामने है वो 2024 का चुनाव है। और 2024 के चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ लाने का ये जो पूरा प्लान दिल्ली में तैयार हुआ, वो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। आप देखिए कैसे बिलबिलाए घूम रहे हैं ये जो इंडी गठबंधन के नेता और इंडी गठबंधन को बड़ा विकराल रूप देने वाले पत्रकार दलालों का जो पूरी फौज, जो लुटियन गैंग है, उन सब के चेहरे के ऊपर जो है हवाइयां उड़ी हुई है। तो अब देखिए अगले 1-2 घंटे में एक बड़ा अपडेट आने वाला है। बाद अपडेट के लिए तो नीतीश कुमार इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पे बने रहने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कुछ ही घंटे के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे और कल दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण होगा। बिहार में जारी सियासी उठापटक और हलचल से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।